हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं दूसरा वीडियो लेकर आऊँगा जिस पे मैं आपको दिखाऊंगा कि हम डायमेंशनल फार्मूलाज कैसे निकालेंगे, कि हर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की हम कैसे डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला इंट्रोडक्शन है, पहले मैं आपको सब मतलब बेसिक से सिखाऊंगा। पहला जो है, पहले आपको ये याद रखना है कि मास की जो डायमेंशंस होती है, मास इन मैं आपको तीन क्वांटिटीज दूंगा, इनकी आपको डायमेंशन याद रखनी है: मास, लेंथ एंड टाइम। मास की जो डायमेंशन वो है m, और लेंथ की है l, और टाइम की है सेकेंड, या इसको बोलते हैं t। ओके, तो चलिए मैं आपको बेसिक से बता दूंगा कि हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कैसे उसकी डायमेंशनल फार्मूला उसकी कलेक्ट करेंगे, और उसी के साथ साथ मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि उसका यूनिट हम कैसे निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल फार्मूलाज। तो पहले लेते हैं एक फिजिकल क्वांटिटी जो आपने लगभग थर्ड से सीखी होगी, दैट इज एरिया। एरिया आपको पता होगा कि वो किसकी बराबर होता है। एरिया बराबर होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो चलिए दोस्तों, इसका मतलब कि लेंथ जो है, लेंथ मतलब इसका जो ये लेंथ आ रहा है, लेंथ इसकी डायमेंशन है एल। और ब्रेड्थ, ब्रेड्थ एक मतलब ये एक डिस्टेंस है जो हम मेजर करते हैं किस में, लेंथ में। इसका भी क्या आ जाएगा, डायमेंशंस एल। तो इसकी डायमेंशंस आ गई एल स्क्वायर। ओके, तो मतलब जो फिजिक्स कहती है वो कहती है कि अगर आप डायमेंशन लिखने जा रहे हो और वो आप इस शक्ल में लिखो MLT, जिसमें तीनों इन्वॉल्व हो। अब इसमें तीनों इन्वॉल्व कैसे करेंगे जबकि खाली एल ही आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, हम ऐसे कर सकते हैं इससे M0L स्क्वायर T0, दैट मीन्स एनीथिंग रेज पावर 0 इक्वल्स टू 1। ये भी 1 के बराबर है, ये भी 1 के बराबर है। L इंटू 1 दैट इज L स्क्वायर। ओके, चलिए देखते हैं कि इससे अगर ये डायमेंशनल फार्मूला है किसका, एरिया का, तो अगर हम इसकी जो है यूनिट निकालने जा रहे हैं तो हम यूनिट कैसे निकालेंगे। तो लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर, और उसके साथ आप देख सकते हैं लेंथ का स्क्वायर, दैट इज मीटर स्क्वायर। ये जो आपको पता है कि एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। ओके, इसके बाद हम लेंगे थोड़ा सा मतलब एक स्टेप आगे जाएंगे, दैट इज वॉल्यूम। ओके, वॉल्यूम भी आपको पता है कि एरिया इनटू हाइट, एरिया ही होता है लगभग, और इसके साथ एक और क्वांटिटी ऐड हो जाती है, इसको बोलते हैं हाइट। या हम इसको ये भी लिख सकते हैं लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। ओके, चलिए देखते हैं। एल की जो है वो है एल, और ब्रेड्थ की भी जो मैंने बताई है वो भी है एल। चलो हाइट, हाइट भी तो एक डिस्टेंस है, तो वो भी क्या होगी, एल। तो इसमें भी क्या आ जाएगा, एल क्यूब। ओके, अगर हम इस पैटर्न में लिखे इसको, इसमें भी यही आ जाएगा M0L3T0। ओके, ये इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला है किसकी, वॉल्यूम की। चलिए इसका जो यूनिट निकाल देंगे, मीटर। लेंथ का मतलब यूनिट क्या है, वो है मीटर, और उसका जो है अपने साथ क्यूब है। यही तो वॉल्यूम का ऐसा यूनिट है जो आपने पहले से ही सीखा है कि वॉल्यूम का ऐसा यूनिट है मीटर क्यूब। ओके, अब एक और स्टेप आगे जाते हैं जिसको हम बोलते हैं थर्ड फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज कॉल्ड डेंसिटी। डेंसिटी आपको पता है कि डेंसिटी हम किसको बोलते हैं, डेंसिटी किसके बराबर होती है। पहले आपको फार्मूला की बहुत ज़रूरत है। डेंसिटी किसके बराबर होती है, डेंसिटी बराबर होती है मास बाई वॉल्यूम। देखो, पहले मैंने आपको क्या दिखाया, पहले मैंने आपको एरिया दिखाया, फिर वॉल्यूम। वॉल्यूम में सिर्फ ऐड हुआ क्या, एरिया। तो एरिया का तो हमने निकाल लिया था, फिर हुआ हाइट ऐड, और अब मैं यहाँ पे निकालूंगा क्या, डेंसिटी। डेंसिटी में वॉल्यूम तो हमने निकाला, अब खाली मास ऐड करना है। चलिए देखते हैं कैसे। देखो, मास की डायमेंशन से m, और वॉल्यूम की डायमेंशन से यहाँ पे निकाली M0L3T0। ओके, इसको ऊपर ले जाते, एक फॉर्मूला है 1/x इक्वल्स टू x रेज पावर -1।
इसको आप याद कर लेना। चलिए इसको ऊपर ले जाते हैं। एम तो अपना यहीं पे रहेगा और यहां पे ले जाएंगे M0 L-3T0। इसको और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ML-3T0, तो इसकी डायमेंशंस हमें क्या निकली, ML-3T0। अगर हम इसका यूनिट निकालेंगे, M का है kg और इसका है मीटर, और इसका यूनिट निकला kg मीटर क्यूब इनवर्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ड्यूरिंग डायमेंशनल फॉर्मूलाज हम ये भी पता कर सकते हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट का है। अब हम एक और फिजिकल क्वांटिटी की तरफ जाएंगे, वो है स्पीड। स्पीड तो आपको पता होगा कि स्पीड किसके बराबर होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस तो मैंने आपको बताया, डिस्टेंस किस में, लेंथ में मेजर करते हैं, और टाइम तो टी से, टाइम की डायमेंशन से टी। तो डिस्टेंस, चलिए इस एल को यहीं पे रखते हैं और इस टी को ऊपर ले जाते हैं। 1/x वही फॉर्मूला, वो बराबर एक्स रेज पावर -1 इंटू टी रेज पावर -1। तो इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ गई, L-T-1 M0। अगर हम ऐसे लिखे, अगर हम इसका यूनिट निकालेंगे तो देखो, L दैट मीन्स मीटर एंड T मीन्स सेकेंड एंड इनवर्स, यही तो इसका यूनिट है ना, मीटर सेकेंड इनवर्स। मीटर सेकेंड इनवर्स किसका यूनिट है, स्पीड का। तो अब और एक क्वांटिटी लेते हैं, अब और एक फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं जिसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन किसके बराबर होती है, वो बराबर होती है स्पीड बाय टाइम। देखो मैं आपको कहाँ से कहाँ ले जा रहा हूँ, यहाँ पे स्पीड निकाली, अब वही स्पीड को यहाँ पे यूज करेंगे और टाइम से डिवाइड करेंगे तो वहाँ पे एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगी। तो स्पीड की डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, M0 L-T-1 और टाइम डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे तो बहुत सारे हो जाएंगे, टाइम कैंसिल हो जाएगा, नहीं, इस टाइम को ऊपर ले जाएंगे, M0 L-T-1, ये तो यहीं पे रहेगा, और इंटू टी, यहाँ पे भी वही फॉर्मूला 1/x इक्वल्स टू x रेज पावर -1। ओके, t रेज पावर -1। देखो यहाँ पे भी t, यहाँ पे भी t, bases are same, powers will be added, in addition -1 gets added, that means M0 L-T-2, M0 L-T-2, ये किसकी डायमेंशनल फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन की। तो यहाँ पे अगर हम इसका यूनिट निकालेंगे, L का है मीटर और सेकंड इनवर्स स्क्वायर, यही तो इसका एक्सेलरेशन का यूनिट है। अब हम एक और फिजिकल क्वांटिटी की तरफ जाएंगे जो है फोर्स। फोर्स देखो, फोर्स आपको पता है वो है बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। देखो एक्सेलरेशन मैंने यहाँ पे क्यों लाई, ये तो मैं पहले भी दिखा सकता फोर्स, लेकिन पहले मैंने एक्सेलरेशन यहाँ से दिखाई, फिर अब यही एक्सेलरेशन हम यहाँ पे भी यूज करेंगे। चलो मास की जो है वो है m, और एक्सेलरेशन यहाँ पे हमने निकाली वो है M0 L-T-2। ओके, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं इसको, m, ये क्या बनेगी, ML-T-2, ये किसकी डायमेंशनल फॉर्मूला बन गई, ML-T-2। ये आप जुबानी याद रखेंगे कि फोर्स की डायमेंशनल फॉर्मूला, आज के बाद आप याद रखेंगे कि फोर्स की डायमेंशनल जो डायमेंशनल फॉर्मूला होती है वो होती है ML-T-2। अगर हम यहाँ से इसका यूनिट निकालेंगे वो है kg मीटर सेकेंड स्क्वायर इनवर्स, और यही kg मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर बराबर होता है किसके, न्यूटन। न्यूटन ही तो फोर्स का यूनिट है ना।
अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस निकालेंगे। जैसे यहाँ पे हम एक और मतलब जो कॉमन एग्जांपल है वर्क। वर्क किसके बराबर होती है? फोर्स इनटू डिस्टेंस। देखो पहले हमने क्या वहां से क्या निकाला? फोर्स। अब यहां से हमने क्या निकाला? डिस्टेंस तो पता है। अब फोर्स की डायमेंशन हमने पीछे दिखाई, वो थी एम एल टी माइनस 2 और डिस्टेंस की है एल। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। अब एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 किसकी डायमेंशनल फॉर्मूला है? वर्क की। तो आज के बाद आप याद रखना कि जो वर्क की डायमेंशनल फॉर्मूला होती है वो होती है एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। अब यहीं से हम इसका यूनिट भी निकालेंगे, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। और इसी केजी मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं? जूल। अब एक और क्वांटिटी आती है जिसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है? हाफ ऑफ मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। हाफ ऑफ, आज के बाद आप याद रखना कोई भी नंबर अगर आपको फिजिकल क्वांटिटी में आ जाएगा उसको वो डायमेंशन लेस होता है, तो इसको हम नेग्लेक्ट करते हैं क्योंकि ये डायमेंशन लेस है। तो यहाँ पे हम मास लेंगे, मास की जो डायमेंशन है वो है m, और वेलोसिटी को का हमने पढ़ लिया एल टी माइनस 1, और अपना इसका के साथ रहेगा स्क्वायर। m तो यहीं पे है और एल स्क्वायर टी माइनस 2, हमने इन दोनों को अपना अपना स्क्वायर दे दिया। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। अरे यहाँ पे तो सेम डायमेंशनल फॉर्मूला आ गई, कैसी? जैसे वर्क में आ गई। दो दैट मीन्स वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी हैज सेम डायमेंशनल फॉर्मूला, और दैट मीन्स इफ दे हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला दे हैव सेम यूनिट्स, as we know that kinetic energy has unit as a joule। अब हम एक और मतलब फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं थर्ड, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है? एम जी एंड एच। एम जी एंड एच। देखो m क्या है? m तो मास है, और g क्या है? एक्सेलरेशन एल टी माइनस 1, और हाइट क्या है? लेंथ। ओके, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते, एम एल स्क्वायर टी माइनस 1, नहीं एक्सेलरेशन का है एम एल टी माइनस 2, और यहां पे आ जाएगा एम एल टी माइनस 2। और पोटेंशियल एनर्जी भी कैसी? सेम एज है। दो दैट मीन्स वर्क, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, ऑल दीज थ्री फिजिकल क्वांटिटीज हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला, दैट मीन्स दे हैव सेम SI units. Now we are going to describe another topic that is most important, that is most physical quantity, जो हमारी इस नीट 2020 में भी पूछा गया था फिजिक्स में। इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला पूछी गई थी, वो है स्ट्रेस। देखो स्ट्रेस की फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए। स्ट्रेस बराबर होता है फोर्स बाई एरिया, फोर्स बाई एरिया। तो ये भी एक सिंपल है, जहां पे आपको फोर्स लेना है। फोर्स की डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? एम एल टी माइनस 2। ओके, और डिवाइड में एरिया। एरिया किसके बराबर है? एल स्क्वायर। इसको ऊपर लेते हैं, यहां पे एक फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला 1 बाई एक्स इक्वल्स टू एक्स रेज़ पावर माइनस 1। तो यहां पे इस एल स्क्वायर को ऊपर ले जाते हैं, एम एल टी माइनस 2, और इस एल स्क्वायर को ऊपर ले जाते हैं तो ये माइनस पावर हो जाएगा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते, एम बेस आर सेम, पावर विल बी एडेड, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। अरे यही तो नीट 2020 में पूछा गया था। व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेस?
यही जो है नीट 2020 में पूछा गया था, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेस। ओके, थैंक यू, गुड बाय, and it is necessary to subscribe my channel. Okay, thank you, goodbye, have a nice day.